चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। तो पहले तो मैं जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था, आज जितने भी मेरे भाई हैं सारे काइंडली माइक म्यूट कर लें, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह हम लास्ट पे क्वेश्चन आंसर का भी सेशन करेंगे। सब म्यूट कर लें, मेरे अलावा किसी का भी ओपन ना हो, ताकि कोई आवाज़ ना आए, कोई बच्चा ना रो रहा हो, क्लास ना डिस्टर्ब हो। और लास्ट टाइम मैंने कुछ चीज़ें रिपीट बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप सुनने मैंने बताया था कि कुरान पाक ऑनलाइन होता क्या है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक लैपटॉप होना ज़रूरी है, अगर कोई रख सकता है, अदरवाइज़ मोबाइल से भी काम चल जाता है। और अच्छा हेडफोन होना चाहिए, नॉइज़ कैंसिलेशन वाला, अगर अफोर्ड कर सकते हो। अदरवाइज़ हैंड फ्री से भी काम चल जाता है, जो 250-300 की आती है, बिल्कुल चलता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट्स थी। उसके अलावा सिलेबस क्या होना चाहिए वो इंशाल्लाह मैं इसी क्लास के दरमियान आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी डिज़ायर थी कि मैं आप लोगों के ना लोगोस देख लूँ, आप लोगों के वो जो भी आपने इंस्टीट्यूशन के नेम सोचे हैं वो देख लूँ। तो मैं अभी ये ग्रुप को इनेबल करने लगा हूँ, ठीक है। आप मैसेज भी कर सकते हैं, नो इशू है। और मुझे काइंडली जिन्होंने भी बनाया है ना, ताकि मैं भी डिस्कस कर सकूं, बता सकूं कि यार ये देखो इसमें ये मसला है, या कह सकूं कि ये वाला अच्छा है। तो मैं अभी इनेबल करने लगा हूं, जिन्होंने लोगोस बनाए हैं वो भी सेंड करें। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम लोगों को नहीं देंगे, बट दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो मैं अभी इनेबल करता हूँ, तो आप प्लीज़ सेंड कीजिएगा ग्रुप में। जी, मैंने इनेबल कर दिया। जिन्होंने बनाया है काइंडली सेंड कीजिएगा। और जब भी कोई टीचर कहे ना कि यार तुमने ये काम ठीक नहीं किया, तो वो इंसल्ट नहीं है, वो ऐसे है। यार ये कौन है जो मुझसे पूछे बगैर स्क्रीन शेयर कर रहा है? अच्छा जी, इस तरह वो सबको म्यूट कर देना, सबको पाबंदी लगा देना, कोई स्क्रीन ना शेयर कर सके, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं। बहरहाल एनी हाउ मैं बता रहा था कि अगर मैं अभी किसी का नक्श निकालता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल चलें जी, किसी का नाम ज़िशान है, मैं कह देता हूँ ज़िशान तुमने ये ठीक नहीं बनाया, तो उसको एज ए इंसल्ट नहीं लेना। उसको यही है कि यार ये बंदा मुखलिस है और मेरी खामियाँ बता रहा है मुझे। चलें जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और देखता हूँ आप लोगों के लोगोस कैसे बने। अच्छा जी, आई होप आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। बस एक दो भाई मुझे मैसेज कर दें कि स्क्रीन नहीं नज़र आ रही या आ रही है। मैं मैसेज देख रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे सेंड कर दें। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इट मीन्स नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, लोगों में ना सिर्फ दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सिर्फ दो ही चीज़ें। एक तो आपका सिंबल, जैसे इसी को ही ओपन कर लेते हैं, जिस तरह यहाँ पर कुरान पाक है। और दूसरा नेम, ये सर्कल बनाया है, अच्छी चीज़ है, बुरा नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे सेंड किया था लोगो, और उन्होंने पूरी की पूरी पोस्ट ही बनाई हुई है। और मैं वंस अगेन कह रहा हूँ, अगर मैं कह देता हूँ ये अच्छा नहीं है, तो इसको इंसल्ट नहीं फील करना, ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, यार ये देखो, लाइक दिस इज़ नॉट लुक्स लाइक प्रोफेशनल। ये इतना कोई प्रोफेशनल नहीं, ये सिंपल सी एक पिक्चर है और बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम, यार ये जो भी भाई हैं काइंडली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अपना माइक बंद कर लें, ताकि हमारा लेक्चर ना डिस्टर्ब हो। अदरवाइज़ मैं कर दूंगा तो वो 100% ही बंद रहेंगे। ये यासीन ने भी ओपन किया हुआ है, अब्दुल्ला ने भी, फैज़ इनाम ने भी, नायला आपी ने भी। बंद कर दो प्लीज़, मुझे सुनने आए तो मुझे ही सुनो ना। अच्छा जी, यहाँ पे देखो कि ये जितने भी हैं ना, इसको क्लोज़ कर दो। अच्छा जी, अब ये कोई इतना कोई प्रोफेशनल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझसे इधर मीटिंग में भी होंगे, वो कहते हैं कि हाफिज़ साहब हमने एड्स भी चलाए हैं, लेकिन हमें तो कोई इतना रिज़ल्ट आता ही नहीं है।
उन उसकी बहुत सारी रीज़न में से एक रीज़न ये भी होती है कि क्योंकि आपके क्लाइंट कोई पाकिस्तानी या इंडियंस या बांग्लादेशी तो होते नहीं। आप कैंपेन्स रन करते हो यूके यूएसए में, कतर ओमान में, और वहाँ पे आप इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को टारगेट करते हो, और वो जो चीज़ें देख रहे होते हैं ना, उनमें से कहीं ना कहीं किरदार लोगों का भी होता है। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि मुझसे बनवाओ, मैं नहीं कह रहा कि मुझे पैसे दो। अपनी गली मोहल्ले के किसी भी बंदे को पकड़ लो, अपने कज़न को, या ग्रुप में कोई बंदा है जिसको आता है, कोई बंदा है, मैं किसी का नेम नहीं लेता। हाँ, एक है भाई, उनका नेम है इमरान, वो हमारे ही ग्रुप के बंदे हैं। उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी, कहता सर कि अगर कोई बंदा मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता लोगो वगैरह, तो मैं उनको कोई भी पोस्ट या फिर कोई भी लोगो 100 रुपये में बना के दे सकता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि यार आप मुझे अपने डिज़ाइन शेयर करो। उन्होंने जो डिज़ाइन शेयर किए वो बहुत हद तक बेटर भी थे। वो थे ट्राउज़र शर्ट के। वो कहते सर मैंने इस फील्ड में कभी काम नहीं किया, लेकिन मैं कर सकता हूँ। तो अब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग करूँ, मैंने आज तक उनसे कोई काम नहीं करवाया, मेरा उनके साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं। बट बात मुझे अच्छी ये लगी, कहता सर मैं 100 रुपये में बना सकता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा। अगर आप कहते हैं कि रहने दो, तो मैं बिल्कुल भी नहीं शेयर करने वाला, बिकॉज ऐसा नहीं कि आपने मुझे देने उसको देने। तो लोगो एक बहुत बड़े, आप कह लो कि इम्पोर्टेंस रखता है हमारे ऐड में, हमारे स्टूडेंट का ट्रस्ट लेने में। ठीक है, तो इट्स नॉट अ प्रोफेशनल। मैं आपको प्रोफेशनल की एग्जांपल दूंगा, तो फिर आप कंपेयर कर लीजिएगा। ये एक सिंपल सा है जो कि एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और देख लेते हैं, ये फिर भी कुछ हद तक बेटर है। लोगों में कभी भी इतने सारे कलर्स नहीं डालते, बिल्कुल एक सिंपल सा कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप कह लो कि ब्लू एंड, आप कह लें ब्लू, कहता हूँ ब्लैक एंड येलो कर लें, कोई भी कर लें, लेकिन इतने सारे कलर ना हो। ये नॉन प्रोफेशनल है, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। स्टूडेंट सर्चिंग ऐड की तरफ आएंगे, अभी मैं इसको नहीं देखता। अब ये देखें ना, ये दो ही कलर हैं, अच्छा लग रहा है। तो वैसे भी सिंपल सा कुरान पाक की पिक्चर है और नेम है। ये हाफिज़ कासिम को हटा दो, ये नॉन प्रोफेशनल बात है, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं। पता चलता है कि ये बंदा फ़र्स्ट टाइम है। अगर मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना होगा तो मैं कभी भी इस बंदे से नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसने नेम लिखा हुआ है। व्हाट्सअप का नंबर या नेम या हेडफोन, ये चीज़ें कभी भी नहीं लगाते लोगों में। अदरवाइज़ ये अच्छा बना हुआ है। और एक दो देख लेते हैं, फिर हम इसको ख़त्म करेंगे। ये बहुत खूबसूरत बना है। सबसे अच्छा मुझे लोगो लगा था, अच्छा बना था, और वाकई किसी प्रोफेशनल ने बनाया है। आई एक्सेप्ट दिस। अच्छा जी, एक आध और देख लेते, फिर लोगों की बात को ख़त्म कर लेते हैं। ये सारे अच्छे बने हैं, ये भी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी आए हुए हैं माशाल्लाह। यार ये नॉन प्रोफेशनल है, जिस भाई ने भी बनाया प्लीज़ आप गुस्सा ना करना, लेकिन ये कहीं से भी आई कैची नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, एक सिंपल सा है। और अब ये नेम भी ठीक नहीं है। ब्लेसिंग ऑनलाइन कुरान नहीं है, आप अल असर ऑनलाइन कुरान लिख लो, आप इकरा ऑनलाइन कुरान लिख लो, आप वट एवर जो भी कोई भी अरबी का नेम, तकवा ऑनलाइन कुरान लिख लो, अल हुदा ऑनलाइन कुरान, कुछ भी लिख लो, या फिर वट एवर जो भी है, लेकिन ये ब्लेसिंग वाला बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। सो मैं वंस अगेन बता रहा हूँ कि आपका सिंबल होना चाहिए और नीचे नेम होना चाहिए, दैट्स इट। और बहुत ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए, एक दो ही इनफ है। अब मैं लास्ट टाइम एक मैंने सेव भी किया था, मुझे गूगल से थोड़ा सा अच्छा लगा था, ऐसे हट के मैं शेयर करूँगा अपने भाइयों के साथ, अगर ये मुझे नज़र आए तो। आप देख सकते हैं ये वाला, ये सिंपल है। ये आप देखें, दो कलर हैं, रेड एंड येलो, नेम लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे अपना लिख लेना, वट एवर कोई भी है, जैसे रमज़ान ऑनलाइन कुरान या कुछ भी है, ईमान ऑनलाइन कुरान, और ये सिंबल है और कुछ भी नहीं है, लेकिन डिज़ाइन हुआ है, तो यू हैव टू डू लाइक दैट। तो इस तरह के होने चाहिए। बाकी लोगों का फ़ायदा ये है कि अगर आपके किसी स्टूडेंट सर्चिंग ऐड के ऊपर लोगो बना हुआ है, तो कोई भी बंदा उसको कॉपी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है, और आप कह लें कि अगर लोगो आपके हमेशा स्काइप पे होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबके नंबर तो मेरे पास है ही हैं, मैं जब भी जिस बंदे को भी मैसेज करूं तो व्हाट्सएप पे उसका लोगो लगाओ, बजाय उसकी तस्वीर के या वटेवर जो भी। तो आप सबके लोगो आज लगे हुए हों, कल लगे हों, परसों लगे हों, हफ्ते के अंदर जिससे आपसे पॉसिबल हो, आप ज़रूर लगाएं, लोगो लग जाएं। उसके बाद जब भी ऐड कवर फ़ोटो पे इतना ज़रूरी नहीं, ना भी हो, स्टूडेंट सर्चिंग ऐड पे होना चाहिए। और आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आपका लोगो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, जिससे मर्ज़ी बनवा लें।
अगर आप कहेंगे तो मैं वो भाई का नंबर रिकमेंड कर दूंगा। हालांकि मैंने पर्सनली उनसे कोई काम नहीं करवाया, बट प्राइस और डिज़ाइन उनके मुझे अच्छे लगे थे, तो आई सेड मैं ग्रुप वालों से पूछूंगा, कहेंगे तो कर दूंगा, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अच्छा जी, लोगों की बात हो गई है, और मैं, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, जस्ट 1 मिनट, फिर हम एक्चुअल बातें शुरू करते हैं जो मैंने आज डिज़ाइन की थी। आप सब अपना ग्रुप ओपन करें, मैं एक चीज़ सेंड करता हूँ, वो बड़ी ही काम की और इम्पोर्टेंट है। राइट नाउ आप सारे अपना ग्रुप ओपन करें। जी मैंने सेंड कर दी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या सेंड किया है। बहुत सारे लोग आए, जब वो आप कह लें कि उनसे मैंने पहली बार बात की, तो वो कह रहे थे कि सर क्या आप हमें इंग्लिश बोलना भी सिखाएंगे। सो मैंने उन्हें ये कहा था कि इंशाल्लाह मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते कैसे हैं। और मैंने ख़ुद 6 महीने को जॉब की हुई है ऑनलाइन कुरान अकेडमी में, तो शुरू मैंने भी यहीं से किया था। ठीक है, आप सारे देख सकते हैं, जिसको इंग्लिश आती है या जिसको इंग्लिश नहीं भी आती, तो आप, मैं बिल्कुल कोई आप कह लें कि लंबी तफसीर में नहीं जाता। आप ये चीज़ समझ लें, आपने रट्टा लगाना है। रट्टा रट्टा समझते हैं ना, बिल्कुल याद करने हैं, हिफ्ज़ करने हैं। आपको पता है कि आप कौन सी तख्ती पढ़ा रहे हैं, कि इस लफ्ज़ में कौन सी मद है। ये आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई मद्दा लेटर वाली तख्ती पढ़ा रहे हैं, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि विच मद इज़ दिस ऑन दिस वर्ड, इस मद को कितना खींचना है। ये वो मतलब के सारे वर्ड हैं, शोर मत करें। या अपना सबक, आपने अपना सबक क्यों याद नहीं किया, यहाँ पे क्यों आना था, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, जो भी आप देख सकते हैं। ये आप कह लें अच्छे खासे सेंटेंसेस हैं, वो वाले जो आम तौर पे हम क्लासेस में बोलते हैं, और आपको आने भी चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जब भी मुझे अच्छा हुआ याद आ गया कि इंशाल्लाह कल से ना हमारे, आप कह लें एग्जैक्टली आज मैंने कुछ वो चीज़ें शेयर करनी है जो अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं कि सर किस कंट्री में ऐड लगाएं। हम पूछते हैं कि सर हमें प्लीज़ ये बता दें कि फ़ी कितनी होनी चाहिए। हम पूछते हैं कि सर हमें ये बता दें कि लेसन को एडिट कैसे करते हैं। और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि आज के लेसन में कवर हो जाएं। और कल से हम कॉलिंग का मेथड, कि नंबर कैसे निकालते हैं, लोड कैसे करते हैं, कॉलिंग कैसे करते हैं, तो ये वाली चीज़ें, और उनके व्हाट्सएप नंबर कैसे लेते हैं, कौन सी साइट्स हैं, कल से हम शुरू कर लें। लेकिन आज वो चीज़ें जो आप कह लें कि लोगों को तंग करती हैं, वो वाली चीज़ों को इंशाल्लाह आज सबको ही डिस्कस कर लेंगे। इंशाल्लाह मैं अपनी फुली ट्राई करूँगा। तो उनमें से एक बहुत बड़ा किरदार ना इन चीज़ों का था, कि जिस तरह ये बड़ा ये कॉमन सा है कि वो जो ये एक मुकालमा बताया गया कि स्टूडेंट कैसे बात करता है, शागिर्द कैसे बात करता है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, और फिर इनको जब भी आपके पास इंग्लिश क्लास आए इसको पढ़ सकते हैं। बट स्टिल कोई ऐसी चीज़ जो इसमें ना हो और आपको चाहिए हो, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँगा। एक और चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल कल से जब हम शुरू करेंगे तो कल से आपने स्टूडेंट फाइंड करने शुरू कर देने इंशाल्लाह। आपके पास कोई स्टूडेंट आता है, आपने इंग्लिश में बात करनी है, आपको नहीं आती, तो आप कोई भी एक, हम आप कह लें कि पासवर्ड सोच लेते हैं। चलें जी, आप मुझे क्या करें, आप HS सिर्फ लिख दीजिएगा, HS लिख दीजिएगा, तो या फिर MH लिख दीजिएगा, मोहम्मद हसनैन जिससे बनता हो, सिर्फ यही लिखिएगा बस, और कुछ ना लिखिएगा।
तो मैं चाहे सोया हूँ, चाहे इफ्तारी कर रहा हूँ, चाहे आप कह लें सहरी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं उसी टाइम आपको रिप्लाई करूँगा। आप कह लें कि एम एच का मतलब ये होगा कि इस बहन या इस भाई के पास स्टूडेंट आया है और इसको मैंने रिप्लाई करना है, ताकि ये ना हो कि मैं आपको कहता फिरूँ कि सॉरी मुझे पता नहीं चला आपका स्टूडेंट आया था, ज़ाया हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं रिप्लाई करूँगा। तो एम एच सिर्फ आपने सेंड करना, आपने नहीं करना सर स्टूडेंट आ गया, सिर्फ इतना मुझे जैसे ही नज़र आएगा मैं उस बंदे के साथ डायरेक्ट हो जाऊँगा, बताऊँगा कि पहली ऑफ़र्स क्या होती हैं, पहली क्लास कैसे करवाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो एम एच आपने लिखना है, ठीक है। और बाकी ये इंग्लिश वगैरह थी। उसके अलावा मैं राइट नाउ आपके ही ग्रुप में अभी सेंड करता हूँ, कायदा भी सेंड कर देता हूँ, कुरान भी सेंड करता हूँ, आप अपने ग्रुप में ही रहिएगा। ये वो चीज़ें जो हम मांगते हैं, मतलब कि सर आपने कलमे नहीं अभी तक सेंड किए, सर आपने हमें अभी तक दुआएं नहीं दी, तो छोटी छोटी चीज़ें, सर लेसन को एडिट कैसे करते हैं, और सर फ़ी कैसे मंगवाते हैं, कौन सी कंट्री आपके लिए ज़्यादा बेटर है, सर पता कैसे चलता है, सर हमारी ऑफ़र्स क्या होती हैं, ट्रायल डेज़ कितने होते हैं, ड्यूरेशन क्लास का कितना, ये इंशाल्लाह जिस सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। और मैं आपके ग्रुप में भी सेंड करने लगा हूँ, कुरान पाक भी, कायदा भी, और आप अपने ग्रुप में ही रहिएगा, मैं भी सेंड करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने आपको सेंड कर दिया है, और ये दोनों इंग्लिश में है। इसके अलावा मैं कौन कौन से पढ़ाता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर उनका मेथड भी बता देता हूँ कि मैंने वो कहाँ से लिए। ये कायदा है, अब तो एक अरसा ही हो गया इसको ओपन किए हुए भी। इंग्लिश कायदा ही ज़्यादा पढ़ाता हूँ, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ मैं क्यों पढ़ाता हूँ। अच्छा जी, ये वाला कायदा है, आप सिंपल सा प्ले स्टोर पे जाके लिखें नूरानी कायदा, आपके सामने ये कायदा ओपन हो जाएगा। आप इसको इंस्टॉल करें, इसके सफ़ा के आप स्क्रीनशॉट लें, पिक्चर लें, और लैपटॉप में या मोबाइल में ले आएँ इंशाल्लाह, तो ये चल जाएगा, ठीक है। इस कायदे को मैं पढ़ाता हूँ, अक्सर ऑनलाइन कुरान अकेडमी वाले इसी को पढ़ाते हैं, लेकिन अब मैं इंग्लिश कायदे की तरफ मूव कर चुका हूँ, वो इससे ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। उस पर मवाद ज़्यादा शेयरिंग करने के लिए पेरेंट्स ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। तो मैंने आपको, मैं इसकी भी पिक्चर्स आपको अभी ही सेंड कर देता हूँ, बल्कि राइट नाउ ही कर देता हूँ। माइक म्यूट कर लो यार, आराम से ऊंचा भी बात करो, बट प्लीज़ माइक म्यूट कर लो। इंशाल्लाह ग्रुप के बाद इस क्लास के बाद मैं आपको फ़ीमेल की, मेल की, नमाज भी, कलिमात भी इंशाल्लाह इसी क्लास के बाद सेंड कर दूंगा, ताकि हमारा ये टाइम और ना ज़ाया हो। बहरहाल मैंने आपको ये भी सेंड कर दिया है। तो हमारा ये जो है ना कि सर आप कायदा कौन सा पढ़ाते हैं, या कुरान कौन सा पढ़ाते हैं, या सर इंग्लिश कैसे बोलते हैं, वो कौन से सेंटेंसेस हैं, तो वो वाली जो कन्फ्यूजन है मैंने आपके लिए फ़िलहाल तक के लिए क्लियर कर दी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। एक चीज़, एक क्वेश्चन हमें कॉमन बड़ा पूछा जाता है, मैं आपके सामने भी उसको क्लियर करता हूँ कि सर लेसन को पढ़ाते कैसे हैं, लेसन को एडिट कैसे करते हैं, वो दायरा या वो सर्कल इस पर कैसे लाते हैं कि जो हमें यूजुअली दिख रहा होता है कि लोग जिस तरह पढ़ा रहे होते हैं। तो आपने सिंपल यहाँ पे जाना है और राइट क्लिक करना है। ये देखें मैंने राइट क्लिक किया, और ये देखें ये एडिट की ऑप्शन नज़र आ रही। सिंपल एडिट पे मैं गया, आप देख सकते हैं कि ये वो सारी ऑप्शन मुझे नज़र आना शुरू हो गई। और मैं यहाँ पर ना आपको टिप दे दूँ, जब मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों से बात कर रहा था, मैंने बहुत सारे लोगों को
वॉइस मैसेज किया था कि आपको हम टिप्स भी सिखाएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाएंगे जिनसे पेरेंट्स खुश होते हैं, बच्चे इंस्पायर्ड होते हैं। उनमें से एक टिप मैं आपको राइट नाउ देने वाला हूँ। जब मैं पहली क्लास करवाता हूँ ना, पहली क्लास, एक मिसाल ले लें, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मुझसे कुरान पढ़ना चाहते हैं, आपका नेम कोई भी है, चलें जी काशिफ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि उसको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम करता हूँ। आई ऑलवेज सेड लाइक वेलकम टू ऑनलाइन कुरान काशिफ, माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद हसनैन, व्हाट्स योर गुड नेम? काशिफ। तो अभी मैंने लिया ना, अब जो नया बच्चा आया पहली क्लास, मुझे तो उसका नेम नहीं पता, वो मुझे कहता है सर माय नेम इज़ काशिफ। आई विल से ओके काशिफ। सेकंड मेरा क्वेश्चन होता है कि काशिफ टेल मी व्हाट्स योर फेवरेट कलर, कलर कौन सा पसंद है? ये जो गोरे होते हैं ना, ये बच्चे, ये बच्चियाँ, ये कलर्स में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। बच्चियाँ वो ऑलवेज़ कहती हैं कि सर हमें पिंक कलर अच्छा लगता है, बच्चे ऑलवेज़ अक्सर कह देते हैं हमें ब्लू कलर अच्छा लगता है। लें सर, ब्लू कलर को सिलेक्ट किया, ओके कर लिया। अब यहाँ पे सर्कल बनाना है या क्या करना है? लें जी, हम स्क्वायर चूज़ कर लेते हैं। स्क्वायर का साइज़ क्या होना चाहिए? सबसे बेटर वाला मुझे यही लगता है, लास्ट वाला। अब मैं उसको पढ़ाऊँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो आगे से ऐसे पढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, राइट क्लिक, इसको मैं डेल कर देता हूँ। ये देखें, इसको मैंने डेल कर दिया और आगे बढ़ाता हूँ। चलो बेटे पढ़ो, अलिफ ब, इस तरह हम पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये जो लेसन एडिट होता है ये भी बता दिया। इधर आपने क्रॉस करना है, कोई भी है, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। हमारे पास, मुझे इस चीज़ का अच्छा खासा अंदाज़ा है कि हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो इन चीज़ों को बड़ी देर से जानते हैं, वो ऑनलाइन कुरान अकेडमी में काम कर रहे हैं, बट उनके साथ साथ ऐसी हमारी कारिया हाफिज़ाएँ बहनें भी हैं, बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका इन चीज़ों से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। हो सकता है वो अभी भी मोबाइल किसी दोस्त से लेके क्लास ले रहे हों, तो उनके लिए चीज़ें बड़ी नहीं हैं। और मैंने पहले दिन भी कहा था कि बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, हर बंदे को समझ आए, उसका राइट है समझना और सीखना। और आफ्टर दैट, इस क्लास के बाद जब मैं आपसे पूछूंगा कि कोई क्वेश्चन है, जब तक आपके क्वेश्चन होंगे मैं यहीं पर हूँ और प्रॉपरली रिप्लाइज करूँगा। आप देख सकते हैं, कोई भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आपका मेथड है। आप स्क्वायर भी चूज़ कर सकते हैं, मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ, फिर इसको भी वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आपने इस तरीके से लेसन को एडिट करना है, इस तरह पढ़ाना है। इसके बाद आप एक एक्स्ट्रा प्रो टिप ले लें जो मैं करता हूँ, जिससे क्लाइंट मेरे हमेशा आप कह लें लॉन्ग टर्म बनते हैं, जो अक्सर हाफिज़ नहीं करते बट मैं करता हूँ। मैंने देखा है, क्योंकि मेरी फील्ड है, मैं बहुत सारे ऑनलाइन कुरान टीचर्स को जानता हूँ, मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं करते बट मैं करता हूँ, और मुझे इससे अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा रिस्पॉन्स ये आता है कि वो पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं और हमारी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। चलें जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे स्टूडेंट हैं और ये आज का आपका लेसन है, तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँगा ग्रुप में कि ये बटन है। फ़िलहाल के लिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं इधर जाता हूँ और यहाँ पे चलें जी, आप मेरे स्टूडेंट हैं, कंट्रोल वी लें जी। मैं इस तरह लेसन भी सेंड करता हूँ। ये लिख दिया नीचे, जो भी कलमे पढ़ाए हैं वो लिख दिया, नमाज़ पढ़ाई है, सहरी की दुआ पढ़ाई है, कुछ भी पढ़ाया है। तो इस तरह से लेसन हम सेंड करते हैं। जब पेरेंट्स देखते हैं ये बच्चों से हमारा कलर्स वगैरह भी पूछ रहे हैं, जब पेरेंट्स देखते हैं यार ये लेसन को सेंड कर रहा है। और एक और टिप ले लें कि जब भी क्लास मेरी वाइंड अप होती है ना, ये जो ऑनलाइन कुरान अकेडमी वाले मेरे दोस्त बैठे हैं वो भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझे। मैंने देखा ऑनलाइन कुरान अकेडमी में भी ये चीज़ बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है, कि जब भी हम कुरान पाक की क्लास करवा लेते हैं ना, तो हम ये तो कह देते हैं कि आई सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे। लेकिन इसके साथ साथ और ख़ास करके जब आपकी पहली क्लास होती है, नेक्स्ट टिप आपकी ये है कि आपने क्या करना है सर, जब आपकी क्लास मुकम्मल होने वाली हो तो आपने क्या करना है, आपने उससे पूछना है डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर लेसन। उसको कहना है कि बेटे आपका कोई सवाल है आज के लेसन के हवाले से। अब देखो, अगर तो उसकी वालदा या भाई साथ बैठा है और आप क्या कर रहे हो, आप उसको कह रहे हो कि कोई सवाल हो तो पूछ लो, तो ये बंदा वही कह सकता है